हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आई होप सभी लोग नॉर्सेट 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम भी जितना पॉसिबल है इस एक महीने के समय में आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम इस सीरीज़ में आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे लेकर के एम्स नॉर्सेट में आज तक भी, जब नॉर्सेट नहीं था, मीन्स एम्स अपने एग्ज़ाम से, अपने स्तर पर एम्स से जो खुद से एग्ज़ाम लिया करता था, उसमें भी क्वेश्चंस आते आए हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो उसी के बारे में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो उसको लेकर के हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में आप देखिए दोस्तों, ये जो सामने आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है, इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, मशीन नज़र आ रही है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। देखते ही समझ में आ जाता है दोस्तों, इसके जो पैड्स ये यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, इसको ये क्या चीज़ है दोस्तों? डिफिब्रिलेटर। तो सबसे पहली चीज़, डिफिब्रिलेटर एक्चुअल में काम क्या आता है? डिफिब्रिलेटर का काम क्या है? डिफिब्रिलेशन। अब डिफिब्रिलेशन क्या होता है जी? सेपरेटली जाएंगे। किस लिए डिफिब्रिलेट करना है जी? दो मेन कंडीशंस हैं दोस्तों जिनके अंदर डिफिब्रिलेशन किया जाता है, डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है। क्या है वो कंडीशंस? एक है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, एक है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को लेकर के एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी डिफिब्रिलेटर से रिलेटेड। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में, लेकिन कैसा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया भाई? विद पल्स या पल्सलेस। तो ये जो सामने आपको डिवाइस नज़र आ रही है, ये पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में काम में आती है। कहीं कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके कंपटीशन में एक चीज़ और होती है, कार्डियो वर्जन। वो भी एक तरीके का डिफिब्रिलेशन ही है, लेकिन वहाँ पर लो एनर्जी यूज होती है। कंपेरिजन अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ना, हम केवल सिंपल क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं इसको लेकर के, कि कार्डियो वर्जन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी पे कंटिन्यू करते हैं कि डिफिब्रिलेटर जो सबसे मेन क्वेश्चन एग्जाम्स का आता है, डिफिब्रिलेटर आप कहाँ यूज करते हो? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसमें पल्सलेस का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मीन्स पल्सलेस या विद पल्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है तो डिफिब्रिलेटर आप तभी यूज करोगे जब पेशेंट पल्सलेस है, तो पेशेंट की पल्स आपको नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जिसमें जो एनर्जी लगती है, मीन्स चार्ज करना है। एनर्जी मीन्स यहाँ पर इसको चार्ज जो है वो कहाँ तक करना है? दो तरीके से, एक होता है ये मोनोफेजिक, दूसरा होता है बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक और बाईफेजिक में चार्जिंग जो है वो कैसे कैसे होती है? मोनो में हमेशा चार्जिंग जो है ज़्यादा करते हैं, मतलब 360 जूल्स तक करते हैं दोस्तों। एग्जाम्स में नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है, इवन एम्स ने भी, कि भाई इसको चार्जिंग की जो यूनिट है वो क्या है? जूल्स। ठीक है, तो मोनोफेजिक में 360 जूल्स तक चार्ज करते हैं। बाईफेजिक में इसको 120 से 200 जूल तक चार्ज करते हैं। ठीक है, एक काउंटर शॉक के लिए। किसके लिए भाई? एक शॉक के लिए या एक काउंटर शॉक के लिए। दो चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरी बात, आपने ये काउंटर शॉक दिया, पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, ठीक है, पल्स नहीं आई, ठीक है, तो क्या करोगे? जैसे ही आपने काउंटर शॉक दे दिया है, आप सीपीआर तुरंत वापस शुरू कर दोगे। दोस्तों डिफिब्रिलेशन जो है हमेशा सीपीआर के बाद में ही किया जाता है। ठीक है, पल्स नहीं आई, ठीक है, स्टिल पल्स नहीं आई, तो आपने डिफिब्रिलेशन कर दिया पेशेंट का। ठीक है, अब आप अपना काम वापस शुरू कीजिए। आपने सीपीआर देना वापस शुरू किया। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि सीपीआर वापस कब तक कंटिन्यू करना है दोस्तों? सीपीआर के 5 साइकिल, या टाइम में देखें तो 2 मिनट तक आपको कंटिन्यू करना है, या तो 5 साइकिल या फिर 2 मिनट तक के लिए। आपने पेशेंट को सीपीआर दिया, कितने साइकिल्स में? 5 साइकिल्स में या 2 मिनट के लिए। पेशेंट की पल्स नहीं आई, असेस किया पेशेंट को आपने, पेशेंट की पल्स नहीं आई, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कंटिन्यू है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंटिन्यू है, आप पेशेंट को सेकंड काउंटर शॉक देते हैं। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन जो इसको लेकर के आता है, उसको लेकर के आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये डिवाइस यूज करते समय में, ये इक्विपमेंट यूज करते समय में, इसके आसपास में, जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। चीज़ें आप वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। जो पीछे जो नीले कलर का सिलेंडर नज़र आ रहा है, पता होना चाहिए उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड।
जो ये ब्लैक बॉडी वाइट टॉप वाला सिलेंडर नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके अंदर कौन सी गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन। और उसके अंदर किसकी कौन सी गैस है जी? नीले वाले में नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई है वो उस समय में बंद होनी चाहिए जिस समय आप डिफिब्रिलेटर यूज कर रहे हैं। रीजन फायर के चांसेज होते हैं, आग लगने के चांसेज होते हैं, एक चीज़। दूसरी बात क्या, जहाँ पर आप बेड पर पेशेंट को ये यूज कर रहे हो उस बेड को कोई दूसरा पर्सन जो है, अनदर पर्सन शुड नॉट टच दैट बेड। अब हमने एक पॉइंट पे और बात करी थी, कार्डियो वर्जन। कार्डियो वर्जन भी एक तरीके का डिफिब्रिलेशन है, ये भी एक तरीके का डिफिब्रिलेशन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्डियो वर्जन का जहाँ पर भी आप नाम पढ़ते हो, कार्डियो वर्जन जो है वो सिंक्रोनाइड डिफिब्रिलेशन है, ये एसिंक्रोनस या अनसिंक्रोनाइड डिफिब्रिलेशन है। कार्डियो वर्जन जो एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, ये आप हमेशा इमरजेंसी में यूज करते हो, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा आप इमरजेंसी में यूज करोगे, क्लियर है। दूसरी चीज़, कार्डियो वर्जन में आप लो एनर्जी यूज करते हो, कम एनर्जी यूज करते हो, इसमें हाई एनर्जी यूज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कार्डियो वर्जन और डिफिब्रिलेशन के बारे में पता होनी चाहिए। डिफिब्रिलेटर के बारे में स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है, इसकी इमेज भी देख लीजिए कंटिन्यूसली। आजकल एम्स जो है वो वीडियो के फॉर्म में भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देने लग गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।